प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम 31 डेज ऑफ मॉर्निंग फास्टिंग में हैं। मीन्स 31 दिनों तक हम रोज सुबह फास्टिंग में रहेंगे, सुबह का नाश्ता नहीं करेंगे और सीधे लंच करेंगे। ये इसलिए हमने किया है क्योंकि बहुत सारे भाई बहन फास्ट नहीं ले पाते, तो उनको इजी हो इसलिए किया है। और दूसरा, क्योंकि यीशु मसीह रोज सुबह पहाड़ पर जाते थे और प्रार्थना किया करते थे। जब वो नीचे आते थे तो वो सीधे लोगों से बातचीत करना, उन्हें प्रचार करना और उनको हील करना, उनके काम करना शुरू कर देते थे। तो मैं सोचता हूं कि वो सीधे लंच किया करते थे। तो इसलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना 31 दिनों तक हम लोग मॉर्निंग फास्टिंग करें, ताकि हम लोग तैयार हो सकें नए साल 2026 के लिए। और जब आप हमारे साथ में मिलकर मॉर्निंग फास्टिंग करेंगे, मेरा विश्वास है कि आपकी आत्मिक उन्नति होगी और परमेश्वर आप पर गूढ़ भेदों को प्रकट करेगा। अपनी योजना को, अपनी इच्छा को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह 2026 के लिए आप पर प्रकट करेगा और तब आप उसके अनुसार चलेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। और आज सुबह की प्रार्थना में मैंने आपको सिखाए थे कुछ प्रार्थना के टिप्स कि कैसे आपको इस फास्टिंग में प्रार्थना करना है। और आज शाम में भी मैं आपको उन्हीं बातों को आगे सिखाना चाहूंगा। प्रार्थना के विषय में आज 3 बातें मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी लोगों के लिए, और विशेषकर जितने लोगों ने इस समय फास्ट ले रखा है। और मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप अपने जानने वाले लोगों को भी बताएं, वीडियो शेयर करें, उन्हें बताएं कि हम लोग 31 दिनों तक मॉर्निंग फास्टिंग में हैं। ये सरल भी है, ईजी है, इसलिए सभी लोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और परमेश्वर आपको शारीरिक रूप से भी बलवंत करेगा और आत्मिक रूप से भी बलवंत करेगा। तो इसलिए जरूर से इस फास्टिंग में आप शामिल हों और औरों को भी कहें शामिल होने के लिए। रोज सुबह की वीडियो, सुबह की जो प्रार्थना है, उसमें हम मॉर्निंग फास्टिंग में रहेंगे, तो आपको वो जरूर से सुननी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट विषयों पर हम उस समय बातचीत करेंगे। और रोज शाम की भी सुननी है, क्योंकि शाम को मैं आपको वो चैप्टर दूंगा, वो पैसेज दूंगा कि आपको क्या पढ़ना है, और सुबह को हम उस पर डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको 3 बातें बताने जा रहा हूं प्रार्थना के विषय में। पहली बात जो ये है कि जो कुछ आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो कुछ आप होते हुए देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये करे, उसे अपनी डायरी में लिख लें। एक पेपर लें और उसमें लिख दें कि आप क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर 2026 में आपके जीवन में करे। आप क्या चाहते हैं कि 5 साल बाद, 2 साल बाद परमेश्वर आपके जीवन में क्या करे, आपके बच्चों के जीवन में क्या करे, उस बात को लिख दें। पहला पॉइंट, आपको वो सब लिखना है जो आप चाहते हैं अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में। जो आप चाहते हैं उसे लिख दें। सपोज आप चाहते हैं कि अगले साल 2026 में मेरी शादी हो जाए, तो आपको लिखना है वो पॉइंट। आप चाहते हैं कि मेरी जॉब लग जाए, तो आपको वो पॉइंट लिखना है। आप चाहते हैं कि मेरी आत्मिक उन्नति हो, तो आपको वो पॉइंट लिखना है। आप जो कुछ चाहते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, आप जो कुछ चाहते हैं उसे पॉइंट टू पॉइंट आप लिख दें। बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री नहीं लिखना है, आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि जब आप हबक्कुक की किताब उसका 2 अध्याय पढ़ेंगे और 2 पद पढ़ेंगे, तो यहां पर परमेश्वर ने हबक्कुक से कहा कि यहोवा ने मुझसे कहा कि दर्शन की बात लिख दे, वरन साफ साफ पट्टियों पर लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं। इन्हें लिख दे, दर्शन की बातों को लिख दे। और इसी पैसेज से, इसी वचन से मैंने इस सिद्धांत को लिया है कि हमें भी अपनी हर एक बात को लिखना है जो हम भविष्य में चाहते हैं। दर्शन है वो भी एक तरीके का, जो आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर मेरे जीवन में ये करे, उसे आपको लिख देना है। पॉइंट टू पॉइंट उस बात को लिख दे। दूसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो कुछ आपने लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये सीखना है। जो कुछ आपने लिखा है उसे आपको अपने आत्मिक आंखों से, अपने विचारों में एक चित्र के रूप में उसे देखना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो कुछ आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में हो, उसे आपको आज देखना है। जो आप चाहते हैं 1 साल बाद आपके जीवन में हो, उसे आपको आज देखना है। मीन्स आप चाहते हैं कि 2026 में मेरी शादी हो, तो आपको आज वो कल्पना, यदि मैं कहूं, वो छवि आपको बनानी है, वो वीडियो आपको देखना है, वो चित्र आपको अपने मन में अभी देखना है। प्रार्थना करते हुए आप देखें कि आपकी शादी हो रही है, आपका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है, बहुत विश्वासी घर में आपकी शादी हो रही है। ऐसे आपको वो चित्र, वो वीडियो, जैसे हम वीडियो देखते हैं, ऐसे आपको देखना है। प्रार्थना करते समय मैं ये बात बता रहा हूं, क्योंकि जो कुछ आपने लिखा है उसको आपको विजुलाइज करना है, उसको आपको वीडियो के रूप में, तस्वीर के रूप में देखना है अपनी आत्मिक आंखों से। अब क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि जब हम उत्पत्ति किताब पढ़ते हैं और उसका 15 अध्याय और 5 पद यदि आप पढ़ेंगे, तो परमेश्वर ने अब्राहम से यह करने के लिए कहा था। हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि उसने उसको बाहर ले जाकर कहा। अब्राहम और परमेश्वर बातचीत कर रहे हैं उसके घर में, लेकिन जब परमेश्वर उसे इस बात को समझा रहे थे कि मैं तेरी संतानों को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे बेटे की आशीष दूंगा, और तेरी संतानें, तेरा वंश बहुत अधिक हो जाएगा कि कोई उन्हें गिन न सकेगा। लेकिन अब्राहम इस बात को समझ नहीं पा रहा, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उसके घर से बाहर लेके गया। रात के समय की बात है, बाहर लेके गया, और तब परमेश्वर ने कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागणों को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? इन तारों को देख अब्राहम, क्या तू इन्हें गिन सकता है? तब परमेश्वर कहते हैं कि उसने कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा जिन्हें कोई गिन न सकेगा, इतने ज्यादा तेरे वंशज होंगे। तो यहां पर एक विजुअलाइजेशन, परमेश्वर उसके दिमाग में एक तस्वीर को बिठा रहे हैं, एक फोटो को बिठा रहे हैं, एक वीडियो को बिठा रहे हैं उसके दिमाग में, ताकि वो जब भी अपने घर से बाहर निकले और जब भी वो आकाश की ओर देखे तो उसे ध्यान आए, अरे परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है, परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मेरे वंशज ऐसे ही होंगे, इतने अधिक होंगे। ये है, इसी वचन से लिया गया है विजुअलाइजेशन, कि आपको वो चीज को देखना है जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो। उस बात के बारे में, उस इवेंट के बारे में आपको सोचना है, आपको देखना है उसे अपनी आत्मिक आंखों से, आपको देखना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चय वो कार्य आपके जीवन में बहुत जल्द हो जाएगा। तो इसको आप जरूर से अपने जीवन में अप्लाई करें। 2 बातें मैंने आपको बताई। तीसरी बात, डिक्लेरेशन, आपको घोषणा करनी है। यह मैंने सुबह भी आपको बताया था, यह मैं इसलिए इस समय बता रहा हूं कि आपको क्या घोषणा करनी है। जो आपने लिखा है और जो आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, उसी को आपने घोषणा करना है। कि आपने लिखा था कि इस साल मेरी शादी हो जाए, आपने वही देखा कि इस साल मेरी शादी हो रही है, बड़े धूमधाम से, बड़े अच्छे लड़के के साथ, अच्छी लड़की के साथ मेरी शादी हो रही है। अब आप इस चीज को घोषणा करना है कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर दे दिया है। ऐसे आपको करना है। और जब आप इन 3 कामों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, अपनी प्रार्थना में इन्हें रखेंगे, इन्हें अप्लाई करेंगे, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। और जो कुछ आपने लिखा है, जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ आप घोषणा कर रहे हैं, वो आपके जीवन में 100% पूरा होगा। परमेश्वर ने मेरे लिए काम किया है, वो आपके लिए भी काम करेगा। और मेरा विश्वास है जब आप इन 31 दिनों तक इस बात को अपनी प्रार्थना में अप्लाई करेंगे, परमेश्वर इस 2026 में आपके जीवन में उस कार्य को अवश्य करेंगे, जिस कार्य के विषय में आप लिखेंगे, सोचेंगे, बोलेंगे। निश्चय प्रभु आपके जीवन में करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। और मैं आपको फिर से उत्साहित करना चाहूंगा कि 31 दिनों तक जरूर से रोज सुबह और रोज शाम की प्रार्थनाओं में शामिल हों, दूसरों को भी बताएं कि हम सब लोग 31 दिनों तक मॉर्निंग फास्टिंग में हैं। और इस समय हम अपने समय को जितना हमने भोजन में व्यतीत करना था,
उतना समय हम परमेश्वर के साथ में व्यतीत करेंगे, चाहे वो आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, लेकिन प्रभु के साथ में व्यतीत करेंगे। मेरा विश्वास है प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। और कल सुबह की मॉर्निंग फास्टिंग के लिए मैं आपको पैसेज दे रहा हूं, यूहन्ना की किताब, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय और 1 से 11 पद तक आप पढ़ेंगे। अभी पढ़ लीजिए, सुबह पढ़ लीजिए, अपने घर में उसे पढ़ लीजिए, और कल सुबह की प्रार्थना में हम उस पर डिस्कस करेंगे। मैं कुछ बातों को आपको बताऊंगा, और आप जब इसे पढ़ रहे हैं तो आप भी परमेश्वर पवित्र आत्मा से कहें कि पवित्र आत्मा मुझ पर गूढ़ भेदों को प्रकट कर, मुझसे बातचीत कर, क्योंकि मैंने कहा कि परमेश्वर वचन के द्वारा आप पर अपनी योजना को, अपनी इच्छा को प्रकट करेगा। और जब परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे कुछ भी बात करे तो आप उसे अंडरलाइन कर दीजिए और अपनी डायरी में उसे लिख दीजिए, और फिर सुबह की प्रार्थना में मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करूंगा। और जो कुछ परमेश्वर आपसे बातचीत करे उसे जरूर से लिखें और उसके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। आप सबको जय मसीह की। मैं उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। अक्टूबर 2024 में आपके मिनिस्ट्री से मुझे कॉल आया था और मुझे एक बहन ने बोला था कि आपको जिसके लिए प्रेयर करवाना है करवाइए, हम लोग प्रेयर करेंगे। तो मैंने अपनी बेटी के लिए प्रेयर करवाई। उसकी शादी 2023 में हुई थी और मैंने बच्चे के लिए प्रेयर करवाई। तो बहन ने प्रेयर किया और उसी महीने मेरी बेटी को कंसीव हो गया, और जून 2025 में 17 जून को मेरी बेटी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। आज वो बच्ची 4 महीने की हो गई है, और मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और आपकी मिनिस्ट्री के हर एक व्यक्ति को धन्यवाद देती हूँ। आप लोग हम सबके लिए प्रार्थना करते रहते हैं और हमारी प्रार्थनाएं पूरी होती है, और आपकी मिनिस्ट्री को प्रभु बहुतायत की आशीष दे, आपके परिवारों को बहुत सारी आशीष दें। धन्यवाद। जय मसीह की। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आने वाले 10 दिसंबर को हम लोग दिल्ली में होंगे। यदि आप इस मीटिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज़रूर से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि आपके लिए और हमारे लिए एक अद्भुत समय होने जा रहा है, जिसमें कि हम प्रार्थना वचन के द्वारा बहुत ही ज़्यादा आशीषित होने वाले हैं। ये समय आपके लिए और आपके परिवार के लिए और हर एक उस व्यक्ति के लिए अद्भुत होने जा रहा है जो इस मीटिंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सो ज़रूर से इस व्हाट्सएप नंबर पर आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, बिकॉज विदाउट रजिस्ट्रेशन एंट्री नहीं मिल पाएगी, ये पहले ही आपको बताया जा रहा है। सो जरूर से प्रार्थना भी इस प्रार्थना सभा के लिए अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें और इसका हिस्सा बने। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु आज की शाम के लिए, इस खूबसूरत पल के लिए जो आपने हमें दिखाया है। प्रभु जी, हम आपकी तारीफ, सम्मान और आदर करते परमेश्वर। प्रभु, आप सिंहासन पर विराजमान हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि प्रभु तू था, तू है और तू आने वाला है परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु सारा आदर, सारी सामर्थ, सारी महिमा सिर्फ तेरी है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं और आज की शाम में खुदावन हम आपके पवित्र आत्मा के लिए और विशेषकर आपकी पाक हुजूरी के लिए, उस उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, जब आपके लोगों ने परमेश्वर पिता प्रभु हमारे साथ परमेश्वर मिलकर प्रभु जी इस दिसंबर मंथ में प्रभु जी ये निर्णय लिया है कि वो मॉर्निंग फास्टिंग में हमारे साथ शामिल होंगे। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज की शाम में मेरे प्रभु जी आपने हर एक को तैयार किया परमेश्वर की वो प्रार्थना का हिस्सा बने। यदि आज वो किसी भी परेशानी को लेकर बैठे हैं, हम उसे यीशु के नाम में इसी वक्त इनके जीवन से दूर करते हैं। आपकी असीम शांति इनके हृदयों में आए, आपका आनंद इनके जीवनों में आए, और आज जो कुछ भी प्रार्थना करें यीशु मसीह नासरी के नाम में वो प्रार्थनाएं पूरी होने पाए। प्रभु धन्यवादी हैं जो कुछ भी आपके दास के द्वारा प्रभु हमने सीखा परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं आज एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ कि जब उन्होंने आपके वचन के द्वारा सीखा है, आपके वचन को रिसीव किया प्रभु, हम उस वचन के लिए जो हमारे मध्य बोया गया है, उस वचन
वचन का, उस जीवित कलाम का आदर करते परमेश्वर, आपके कहे हुए एक एक वचन का हम आदर करते। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं कि जो बातें प्रभु, जो 3 बातें प्रभु आज हमने प्रभु आपके वचन से सीखी, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं कि इस बात को प्रभु अप्लाई करने में प्रभु आप आपके लोगों की सहायता और मदद करें। प्रभु जी सच में मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूं कि हबक्कुक की तरह परमेश्वर ये भाई ये बहन भी पिता अपने लिए प्रभु दर्शन की बातों को लिखने पाए। परमेश्वर आज जो कुछ भी वो राइट कर रहे हैं प्रभु अपने फ्यूचर के लिए, प्रभु आने वाले समय के लिए, प्रभु एक नए साल में जो नई बातें वो अपने जीवन में चाहते हैं, प्रभु आज जो भी इन्होंने सोचा है और उसे राइट किया है, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु इनके विश्वास के लिखने के द्वारा प्रभु आप विश्वास से इनके जीवन में कार्य करें खुदावन, क्योंकि आप फेथफुल हैं। यू आर फेथफुल लॉर्ड, आप विश्वास योग्य हैं, क्योंकि आपने कहा तुम मेरा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी होने दे पिता कि जिस प्रकार हबक्कुक ने लिखा प्रभु, हबक्कुक का कैरेक्टर परमेश्वर आप इन्हें दे प्रभु, ताकि ये राइट कर सके अपने फ्यूचर के लिए उन बातों को जो अपने जीवन में ये देखना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपने अब्राहम के कैरेक्टर से भी प्रभु हमें अद्भुत बात को सिखाया कि प्रभु जो लिखा है, जो भविष्य में होने वाला है, उसे अपनी आत्मिक आंखों से विजुलाइज करने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक जन प्रभु जो लिखा है उसे अपने आत्मिक आंखों से परमेश्वर प्रभु ये देखने पाए कि वो बातें शीघ्र ही इनके जीवन में पूरी होंगी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो कुछ भी आज ये देख रहे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में वो सारी बातें इनके जीवन में पूरी हों। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आपने अब्राहम के जीवन से सिखाया प्रभु, जैसे अब्राहम ने देखा प्रभु जी उसी प्रकार खुदावन ये भाई ये बहन हर एक यूथ, हर एक नौजवान जो कुछ भी अपने लिए देख रहे हैं, अपने फ्यूचर में प्रभु अपने लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर, अच्छा घर, संतान की आशीष, अपनी बढ़ोतरी में, अपने आत्मिक जीवन के लिए जो कुछ भी प्रभु आज इन्होंने प्रार्थना में प्रभु देखा है प्रभु अपनी आत्मिक आंखों से खुदावन आने वाले समय में वो उन्हें नजर आए पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी। आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक थैंक्स गिविंग प्रभु जो इनका डिक्लेरेशन है प्रभु, इनकी जो घोषणाएं हैं परमेश्वर पिता, जो उन्होंने लिखा, जो उन्होंने प्रभु इमेजिन किया परमेश्वर, जो उन्होंने विजुलाइज किया परमेश्वर प्रभु, हम उसके लिए प्रभु एडवांस में धन्यवाद करते, थैंक्स गिविंग करते परमेश्वर कि प्रभु जो कुछ भी आपके लोगों ने लिखा है खुदावन आपने उन्हें वो दे दिया है परमेश्वर। मरकुस 11:24 के अनुसार हम ये प्रतीति करते कि तूने प्रभु वो बातें आपके बेटे और बेटियों को, उनके परिवार के लिए, उनके परिजनों के लिए, जिस किसी के लिए भी आज ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु उनके लिए प्रभु तूने ये बातें पूरी कर दी हैं पिता। थैंक यू जीसस। आज की शाम में खुदावन जितने लोग परेशानी में, नकारात्मक बातों में, कर्जे में, डिप्रेशन में, बीमारियों में है खुदावन उन्हें इसी वक्त छुटकारा दे प्रभु। जो भी बीमारी आज इनके शरीर में खुदावन यीशु के नाम में निकल कर चली जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ इनका डिप्रेशन निकल कर चला जाए, इनकी प्रभु हर प्रकार की परेशानी निकल कर चली जाए, जो कुछ भी ये फेस करे, जो भी स्ट्रगल करे यीशु के नाम में निकल कर चली जाए। खुदा इनके प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आप इन्हें दे। जितनी भी प्रार्थना विनतियां प्रभु यूट्यूब कमेंट्स के माध्यम से प्रभु आपके लोगों ने भेजा है प्रभु, हर एक भाई बहन को इस प्रार्थना में स्मरण करते हैं पिता, आप उनके जीवन में कार्य करें। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी विशेषकर प्रभु जी आज रात में अच्छी नींद से सुलाए, हर एक बुरा सपना, हर एक नेगेटिव थॉट्स यीशु के नाम में इसी वक्त कैंसिल करते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और जो बातें हमने आपके वचन से सीखी प्रभु आपके लोगों से अप्लाई कर रहे हैं प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जो भी प्रभु जी बाइबल पैसेज प्रभु आपके लोगों को दिया गया खुदावन उसे स्टडी करने में और इस वचन के द्वारा, इस बाइबल पैसेज के द्वारा खुदा आप आपके लोगों से बातचीत करें प्रभु जी। धन्यवाद करते, सारी बातों में हम आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक भाई बहन के लिए जो प्रभु इस प्रभु 31 दिनों तक प्रभु इस बात पे प्रभु जो हमारे साथ वो सहमत है खुदावन उन्हें आप नामो नाम आशीष दे। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।